हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस यूट्यूब चैनल में एक टॉपिक लेकर आते हैं और उस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऐसे ही दो टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं, ब्लड और डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर भी हमने वीडियो बनाए थे अलग से, ताकि एग्जाम के टाइम उन्हें वन बाय वन पढ़ने में आसानी रहे। तो ऐसा ही एक टॉपिक आज हम फिर लेकर आए हैं, जो कि बायोलॉजी से ही रिलेटेड करता है, विटामिन, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देर न कीजिए, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल कोट्स की ओर। आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है, किसके द्वारा कहा गया है? ये लाइन जो आज की है मोटिवेशनल कोट्स के रूप में, वो किसने कही है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, और ये अपने भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्या है मोटिवेशनल कोट्स। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, no matter how old you are, no matter where you are today, do not give up your dreaming for better tomorrow। यानी क्या होता है? नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, और ये नहीं होता है कि यानी कि हाँ कितना समय हो गया, कितना समय व्यतीत हो गया, ये सब करते करते, तो इन सब के पीछे कोई मैटर नहीं होता, ये सब कुछ मैटर नहीं करते। नो मैटर वेयर यू आर टुडे, और ये भी मैटर नहीं करता कि आज आप कहाँ हैं। डू नॉट गिव अप योर ड्रीमिंग फॉर बेटर टुमारो। अगर आपको अपना अच्छा कल देखना है तो ये सारी चीजें कुछ मैटर नहीं करती कि आज आप क्या हैं और आप कितने बड़े हो चुके हैं या कितने छोटे हैं या कैसे हैं, इससे मैटर नहीं है। बस अगर आपका फोकस अपने ड्रीम पर है तो, यानी कि इस कहने का मतलब सीधा सा मतलब है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उस पर पैशंस रखते हुए उस पे लगे रहना है और अपनी मेहनत करते रहना है। यानी कि अगर आप चाहते हैं किसी एग्जाम में सक्सेस होना चाहते हैं तो उसकी कई बार फेलियर देखने के बाद भी अगर आपने इसको एम के रूप में फिक्स कर रखा है तो उसके बारे में तैयारी करते रहिए। आज नहीं, कल नहीं, किसी एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो लगातार मेहनत करते रहिए और अपने ड्रीम्स को पूरा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन क्या है? आज का टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है विटामिन। तो जैसा कि हमने दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, आज ये तीसरा टॉपिक है विटामिन, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विटामिन है क्या, विटामिन होता क्या है, विटामिन का मतलब क्या है, एक्चुअल में विटामिन है क्या, क्या हाँ भाई विटामिन रिक्वायर्ड होती है तो क्यों होती है, क्या है, सब चीज थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो vitamins are important substance that are required for growth and development of our body। यानी vitamins क्या है? एक प्रकार के substance हैं जो किस लिए require होते हैं हम लोगों को, यानी कि हमारी growth के लिए और development के लिए। vitamins have various biochemical function। vitamins के क्या होते हैं? कई सारे biochemical functions भी होते हैं। some vitamins are single molecule but some are collection of molecule। क्या होता है? कुछ विटामिन जो होती हैं वो सिंगल मॉलिक्यूल होती हैं और कई विटामिन ऐसी होती है जो कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती हैं। ठीक, तो विटामिन क्या है ये हमने यहाँ पर समझ लिया, और उसके कई सारे बायोकेमिकल फंक्शन होते हैं। और सीधा सा एक लाइन में समझना चाहे तो ये समझ ले, विटामिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे शरीर के लिए, उसके ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक, अब विटामिन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं जिनसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं उनको देख लेते हैं वो क्या। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं किस किस विटामिन के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो विटामिन कौन कौन से हैं यहाँ पर? वैसे विटामिन कई सारी होती है, कहीं पे अलग मिलता है, कहीं पे कुछ डिफरेंट डेटा मिलता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये विटामिन कौन सी हैं? तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और A, C, D, E और K। ये सारी विटामिन यहाँ पर नंबर ऑफ 13 यानी 13 विटामिन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कोई पहले दूसरे नंबर से मतलब नहीं कि यहाँ पर मैंने पहला लिखा तो पहले विटामिन ये पहला, उसके जैसे कि वो कब डिस्कवर्ड की उसके अकॉर्डिंग हम उसको जज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से यहाँ कोई सिक्वेंस मतलब नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले मैंने कहा था कि पहले उनके बारे में ये जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, फिर वन बाय वन हम उनको इन विटामिन को स्टार्ट करेंगे।
तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए तो पहला क्या है यहाँ पर, सोल्यूबल इन वाटर और सोल्यूबल इन फैट। यानी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी। तो अगर वसा में पूछा जाए तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी कि कौन सी होगी, ए, डी और ई और के, यानी 4 विटामिन यहाँ पर दी गई। ये चारों किसमें, वसा में घुलनशील। और जल में पूछा जाए तो याद करने के लिए शॉर्ट रूप में हम ये याद कर सकते हैं बी और सी, केवल बी और सी जल में घुलनशील होती। अब अगर स्पेसिफिक रूप से पूछा जाए तो उनको बता देते हैं, विटामिन B12, विटामिन B9, B7, B6, B5, B3, B2, B1 और विटामिन सी। यहाँ पर ये विटामिन जो है ये किसमें घुलनशील है, जल में। और एक और टर्म है जो पूछा जा सकता है, उसको देख लेते हैं। वो क्या है यहाँ पर, द टर्म विटामिन फाउंड बाय कैसमिर फंक इन 1912। यानी क्या होता है कि जो विटामिन शब्द है इसकी अगर खोज पूछे जाए तो किसने की है, कैसमिर फंक ने की थी। कब की थी, 1912 में की थी। और ये नहीं कहा जाएगा विटामिन की खोज किसने, ये होगा विटामिन शब्द की खोज किसने की है, तो वो आएगा कैसमिर फंक जी ने की, या नॉर्मल फंक ऑप्शन में हो सकता है तो फंक लिख सकते हैं। और ये कब की थी, 1912। तो अब हमने विटामिन को पढ़ लिया कि विटामिन होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, विटामिन का मतलब क्या है। अब देखते हैं कि वन बाय वन कौन सी विटामिन का क्या रोल है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन के लिए क्या सोर्स है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला विटामिन यहाँ पे क्या है, विटामिन ए। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है नहीं, यहाँ पे मैंने रखा। वैसे तो अगर देखा जाए तो वो जो पहले खोजी गई, यानी जो पहले डिस्कवर्ड हुई, वो पहली विटामिन होगी। ठीक, यहाँ पे तो केवल हमने एक सीक्वेंस में रखने के लिए यहाँ पर विटामिन ए को पहले ले लिया। तो विटामिन ए की खोज कब, यानी डिस्कवर्ड इन 1913, यानी कब, 1913 में इसको खोजा गया। अगर पूछा जाए केमिकल नेम ऑफ विटामिन, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोनाउंस्ड कर रहा हूं ताकि समझने में आसानी। ठीक है। और क्या रिक्वायरमेंट कितनी होती है, मेल और फीमेल में पूछी जाए रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो मेल में 900 माइक्रोग्राम और फीमेल में पूछा जाए तो 700 माइक्रोग्राम। डिसीज, अगर डिसीज की बात की जाए, डेफिशिएंसी डिसीज यानी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी के नाम से जानते हैं। ओवरडोज, अगर ओवरडोज होता है तो इसके ओवरडोज से भी क्या होता है, डिसीज होती है। यानी कि अगर इसका ओवरडोज होता है तो भी डिसीज होती है। और नेक्स्ट क्या है, सोर्स, इसके सोर्स क्या है, ऑरेंज से प्राप्त होती है, पंपकिन, कैरट, फिश। कौन कौन से सोर्स है इसके, ऑरेंज, पंपकिन, कैरट, फिश। तो ये हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा। ऐसे हम सारे विटामिन को वन बाय वन पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्या है, विटामिन B1। B1 के बारे में पढ़ा जाए तो ये कब खोजी गई है, इसको डिस्कवर्ड कब किया, 1910 में, यानी 1910 में खोजा गया इसको। तो अगर देखा जाए हम सन के अकॉर्डिंग, जितना मेरे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग 1910 में, यानी सबसे पहले B1 को खोजा। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो थायमीन। रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। रिक्वायरमेंट मेल और फीमेल के लिए रिस्पेक्टिवली क्या है, 1.2 मिलीग्राम किसके लिए, मेल के लिए, और 1.1 मिलीग्राम फीमेल के लिए। सोर्स क्या है इसके, पोटैटो, एग, ब्राउन राइस। पोटैटो, एग, ब्राउन राइस। डिफिशियंसी डिसीज पूछा जाए इसके बारे में, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। क्वेश्चन भी आता है तो उसमें आंसर क्या करेंगे हम, बेरी बेरी। सिम्टम्स, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, दिमाग में कमजोरी होती है, तो ये सारी चीजें मतलब क्या बताइए, इसके सिम्टम्स माने जाते हैं। ठीक, तो ये विटामिन B1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट B2 डिस्कवर्ड कब किया गया, 1920 में, 1920 में। केमिकल नेम, रासायनिक नाम, राइबोफ्लेविन एसिड। क्या है, राइबोफ्लेविन एसिड। सोर्स क्या है इसके, बनानास, ग्रीन बीन्स। ठीक। डिफिशियंसी डिसीज की बात की जाए तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्किन रैश, क्रैक इन लिप्स। यानी क्या होता है कि होठों का फटना, स्किन रैश, त्वचा का फटना, ये इसके डिफिशियंसी डिसीज है, किसकी, विटामिन B2 की। रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती, तो मेल और फीमेल में बात की, मेल में 1.3 मिलीग्राम और फीमेल में 1.1 मिलीग्राम। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B3। इसको कब डिस्कवर्ड किया गया, 1936।
केमिकल नेम निकोटेनिक एसिड। डिफिशियंसी डिसीज पेलाग्राम। सिम्टम्स लीवर डैमेज होता है इसमें, इसका सिम्टम्स क्या होता है, लीवर डैमेज। रिक्वायरमेंट मेल और फीमेल में 16 मिलीग्राम किसमें होती है, मेल में, 14 मिलीग्राम फीमेल में। इसका सोर्स पूछा जाए तो मीट, फिश, एग और मशरूम्स। सोर्स क्या है इसके, मीट, फिश, एग और मशरूम्स। नेक्स्ट क्या है, विटामिन B5। इसको कब डिस्कवर्ड किया गया, 1931 में इसको डिस्कवर्ड किया गया। केमिकल नेम की बात की जाए तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड। कौन सा होता है, पेंटोथेनिक एसिड। रिक्वायरमेंट मेल और फीमेल में दोनों के लिए ही 5 मिलीग्राम। डिफिशियंसी डिसीज की बात की जाए तो इसकी डिफिशियंसी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेरिस्थेसिया। कौन सा होता है, पेरिस्थेसिया। सोर्स क्या होता है, मीट। जैसे सोर्स की बात की जाए तो मैंने कहीं पे 2 या कहीं पे 1 कहीं पे 3 इस तरीके से लिखा, तो मैंने ये देखा कि जो सबको डिफरेंट बनाता है एक तरीके से, कि एक जैसे कि B5 में मीट है या किसी में अलग में कोई दूसरा है, तो मुझे ये लगा कि जैसे जो कॉमनली सब में ना हो, कुछ अलग हो, उसके बारे में मैंने बता दिया। और बाकी तो इसके और भी सोर्स हो सकते हैं। B6 की बात की जाए, विटामिन B6, इसको डिस्कवर्ड कब किया गया, 1934 में, 1934 में। केमिकल नेम पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है, पैराडॉक्सिन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका, रिक्वायरमेंट मेल और फीमेल में, अगर मेल की बात की जाए तो कितनी हो सकती है, 1.3 मिलीग्राम से 1.7 मिलीग्राम तक। और यही अगर इसमें पूछा जाए फीमेल में तो 1.2 से 1.5 मिलीग्राम। डिफिशियंसी डिसीज की बात की जाए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। सिम्टम्स इसके क्या, नर्व डैमेज, नर्व में यानी नसों में डैमेज जो होता है वो उसके सिम्टम्स होते हैं। सोर्स मीट, सोर्स क्या होता है इसके, मीट, बनाना। नेक्स्ट B7 को कब डिस्कवर किया, 1931 में। केमिकल नेम क्या है, बायोटिन। रिक्वायरमेंट मेल और फीमेल में 30 माइक्रोग्राम। डिफिशियंसी डिसीज क्या है, डर्माटाइटिस। क्या होती है, डर्माटाइटिस। सोर्स क्या है, रॉ एग, यॉक और पीनट्स। नेक्स्ट क्या है, विटामिन B9। इसको कब खोजा गया था, 1941 में। केमिकल नेम, रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। रिक्वायरमेंट 400 माइक्रोग्राम दोनों के लिए। डिफिशियंसी डिसीज क्या होती है, एनीमिया, इसमें इसका भी लक्षण हो सकता है। लीफ वेजिटेबल और यानी कि पत्तेदार सब्जियों, ब्रेड और लीवर। नेक्स्ट विटामिन B12 डिस्कवर्ड इन 1948। केमिकल नेम की बात की जाए तो इसका कहीं पे शॉर्ट में लिखा मिल जाता है, जैसे क्या मिल जाता है, कोबेलामिनिस मिलता है या हाइड्रोक्सो कोबेलामिनिस। क्या मिलता है, हाइड्रोक्सो कोबेलामिनिस। ठीक। रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी, 2.4 माइक्रोग्राम। डिफिशियंसी डिसीज क्या है, एनीमिया। सोर्स क्या होता है, मीट, एग और मिल्क। अब बी की विटामिन कंप्लीट हो चुकी है, अब सी की देखते हैं। विटामिन सी, इसको कब डिस्कवर किया गया, 1920 में। केमिकल नेम क्या है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड। रिक्वायरमेंट मेल और फीमेल में, मेल में 90 मिलीग्राम और फीमेल में 75 मिलीग्राम यानी 75 मिलीग्राम। डिफिशियंसी डिसीज की बात की जाए तो इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। सोर्स क्या होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन डी की इसकी खोज कब हुई, 1920 में। केमिकल नेम इसका क्या है, कैल्सीफेरॉल। रिक्वायरमेंट कितनी है, 15 माइक्रोग्राम दोनों के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों में 15 माइक्रोन की रिक्वायरमेंट होती है। डिफिशियंसी डिसीज क्या है, रिकेट्स। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट। सोर्स क्या होते हैं, एग, लीवर, फिश और स्पेसीज हो गए यहाँ पर, ये पी यहाँ पे मिस हो गया है, फिश स्पेसीज हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, विटामिन ई। डिस्कवर्ड इन 1922 1922 में खोजी गई। रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। रिक्वायरमेंट मेल और फीमेल में 15 मिलीग्राम, दोनों के लिए 15 मिलीग्राम। डिफिशियंसी डिसीज क्या है, एनीमिया है। ओवरडोज से क्या होता है, बोला ना कि उसकी अधिकता से भी कुछ होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसके सोर्स हैं विटामिन के। डिस्कवर्ड इन 1929, कब खोजी गई, 1929 में। रासायनिक नाम क्या है,
फिलोक्यूनाइन। रिक्वायर्ड अमाउंट मेल और फीमेल में, मेल में कितना 110 और फीमेल में 120। डिफिशियंसी डिसीज की बात की जाए, ब्लीडिंग, डेथ क्या है, और ओवरडोज, ये यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पे कटना था इसको, ये ओवरडोज, इसको क्या कट कर देना, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ठीक है। सोर्स क्या है, एग यॉक। तो ये हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।